जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत। जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए और ये उम्मीद है कि आपकी क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज का आखिरी सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। राइट, जल्दी से सभी बच्चे आए और उम्मीद है कि आपने कुछ परीक्षाओं के सवाल भी सॉल्व किए होंगे, है ना। अलग अलग परीक्षाओं में जो इस चैप्टर से सवाल आए हुए हैं आपने उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपको बहुत सारे सवालों के आंसर बिल्कुल सही मिल गए होंगे। कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिले होंगे कि जो एकदम नए सवाल लगे होंगे, सर ये सवाल पता नहीं कहां से आया है ना, हमने क्लास में तो नहीं देखा। तो ऐसे सवालों को आप अपने नोट में ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बातों की। जल्दी से मुझे बताइएगा, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर? शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? जल्दी से बताइए, शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हैं? संख्या बताओ, संख्या। अब तो तीसरा दिन हो रहा है तो अब तो पूरा रट्टा होना चाहिए। 8 कौन बोला है? जो बच्चे 8 बोल रहे हैं खुद को एक एक, क्या बोलते हैं इसको, तड़ाका, वटेवर जो भी है, हम तो चमाट बोलते हैं, खुद को एक चमाट मान लो। जो बोल रहे हैं 8, शास्त्रीय भाषा लिखा है, भाषा लैंग्वेज, ठीक है, तो 11 होती है। 11 लाइन से सबका नंबर बताओ। आप बोलेंगे साहब सबसे पहले बनी थी तमिल, तमिल के बाद सब 2 में अब कौन सी पहले आई है पता नहीं। एक कन्नड़ा भी सेम टाइम पे आई है, कन्नड़ा भी सेम टाइम पे आई है और तेलुगु भी सेम टाइम पे आई है। लेकिन इनके पहले आप बोलोगे तमिल के बाद संस्कृत है, तमिल के बाद संस्कृत है, संस्कृत के बाद कन्नड़ व तेलुगु सेम टाइम पर आई हैं। इसके अलावा फिर आपने बोला मलयालम, मलयालम केरल वाली, और मलयालम के बाद आपने कौन सी बोला? मलयालम के बाद फिर आपने बोला, मलयालम के बाद आपने बोला कौन सी? ओडिसी। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला कि 5 नई 2024 में जो शामिल हुई हैं, एक मराठी, बंगाली, असमिया और पाली व प्राकृत। ठीक है, हो गई 11, ये आपने देख लिया। अब आपसे शास्त्रीय नृत्य अगर पूछ लिया जाए, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कितने? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, शास्त्रीय नृत्य कितने? 9। आप अगर ऐसा ही कोई आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो आप बोलिएगा 8 या 9, है ना। तो बोलिएगा सवाल क्लियर करो। तो फिर भी एग्जामिनर ये बोलता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो फिर आप 8 मारिएगा। अगर 8 ऑप्शन में है, 8 ऑप्शन में नहीं है, 9 है तो 9 मार दीजिएगा। दोनों ऑप्शन में रहेगा तब 8 मारना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है? आपने बोला सबसे पहले साहब भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, इसके अलावा आपने बोला मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, इसके अलावा आपने बोला कि कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, साथ में आपने बोला कि ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, और आपने बोला सतरिया हो गया व कथक। ये तो 8 वाले हो गए। 9वां कौन सा था? 9वां छऊ, 9वां छऊ। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है बहुत गुस्सा बढ़ रहा है सर। गुस्सा लिखा है, हमारा गुस्सा बढ़ रहा है। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। अब इस गुस्से को अपनी पढ़ाई में निकालो कि आज अब मैं इतने गुस्से में आ गया हूं कि मैं 22 घंटे पढ़ूंगा, है ना। अब देखता हूं कौन मुझे रोकेगा। इतने गुस्से में हूं या तो 22 घंटे से नीचे रुकना ही नहीं है। चलो बहुत थोड़ा कम गुस्सा हो जाएगा तब मैं 20 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा गुस्सा आए तो अच्छा है। तो तुम्हारा गुस्सा ऐसा आएगा सर लग रहा है कि फोन तोड़ दें, लग रहा है कि अपना सर फोड़ दें, है ना, तब तो समस्या है। चलो, शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। शास्त्रीय नृत्यों में हमने कौन कौन शास्त्रीय देख लिए थे? एक देख लिया था हमने कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी में रेडी अर्पित, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, हमने देख लिया था कच्चीपुड़ी, हमने देख लिया था ओडिसी, ओडिसी में एम महापात्र, मोहपात्र, मुदगल, मानसिंह मिश्रा, है ना, मीनाक्षी मिश्रा, माधवी मुदगल, है ना। चलो, इसके अलावा आपने बोला भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम में रुकमत, रुकना नहीं, है ना, रुकमत से बन गया रुकमणी। एमएस से 3 नाम हमने देखे थे, मालविका सरुगई, मल्लिका साराभाई और मालविका साराभाई दोनों थी, है ना। और इसके अलावा एक मीनाक्षी श्रीनिवासन, ये एमएस से हमने नाम देखे थे। कई सारे करंट अफेयर वाले नाम देखे थे, जैसे हमने नाम देखे थे शोभना चंद्र कुमार का नाम करंट अफेयर में देखा था, हमने नाम देखा था करंट अफेयर में पद्मा सुब्रमण्यम का नाम देखा था। इसके अलावा टी से तमिलनाडु, तमिलनाडु की सरस्वती अर्थात तमिलनाडु वाला सरस्वती, पंजाब वाला सरस्वती, टी वाला सरस्वती, टी वाला सरस्वती और अलारमेल बरली। राइट, चलो ये हमने यहाँ तक देख लिया था। अब आज बात करनी थी कुछ, आज बात करनी थी कथकली से, आज बात करनी थी कथकली से। लेकिन पहले इस सवाल का उत्तर बताइए, इस सवाल का उत्तर बताइए। वेरी गुड मनीषा, बी आंसर। विक्की बी आंसर, दीपाली बी आंसर, ठीक है, अनु बी आंसर, नेहा बी आंसर। चलिए बढ़िया, जिन बच्चों ने बी बोला है वेरी गुड। आपको पता है शोभना चंद्र कुमार, ये नाम अभी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साहब, करंट अफेयर में चर्चा में है। करंट अफेयर में क्यों चर्चा में है? क्योंकि शोभना चंद्र कुमार जी को 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, मतलब तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे भरतनाट्यम, आप बोलेंगे भरतनाट्यम। ठीक है, ये शोभना चंद्र कुमार लिखा है, शोभना चंद्र कुमार, है ना। मतलब कुछ लोग ऐसे ओवर स्मार्ट बच्चे हैं, सर इसका अंग्रेजी बताइए, तुमको नाम नहीं दिख रहा है और तुम अब ऐसा बोलोगे सर इंडिया में हो और हमको हिंदी चलानी नहीं आ रही है। नाम, नेम, सोमना चंद्र कुमार, कौन सा डांस है, मैं बोल भी तो रहा हूँ भरतनाट्यम। अब इसको अंग्रेजी में क्या लिखोगे? भरतनाट्यम में तो लिखोगे। पढ़ना लिखना ना बोले सर, इंग्लिश हिंदी बस। चलो कथा कर लिया जाओ। अब आ जाइए अब मुख्य बातों पर। अब हम लोग यहाँ पर से मुख्य पढ़ाई आज की स्टार्ट होती है।
अगर मैं बात करता हूं किसकी, कथकली की, तो कथकली मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा नृत्य होता है जिसमें मुखौटा पहन करके डांस किया जाता है, भाव मटका मटका के डांस किया जाता है, हरा सफेद और काला लाल ये रंग का उपयोग किया जाता है चेहरे पर। हरा रंग जो होता है वो सकारात्मकता का प्रतीक होता है, जबकि जो लाल रंग होता है वह असुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है, राइट। और इस प्रकार से आप देखते हो कि ये जब किया जाता है तो एक मुकुट प्रकार की आकृति भी पहनी जाती है सर के ऊपर, राइट, मुकुट प्रकार की आकृति पहनी जाती है सर के ऊपर, ये बात भी आप याद रखिएगा, राइट। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये एक भाई साहब है, सर पर मुकुट पहने हुए हैं, हरा कलर है और ये सफेद कलर है। अब आपको आंखों का काला और लाल कलर लिप्स वाला शायद नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, आप महसूस करिए, ठीक है। चलो ये देखो, ये डांस कर रहे हैं भाई साहब और अपनी भाव मटका रहे हैं इस तरह, है ना, भाव इस तरह मटका रहे हैं और इस डांस कर रहे हैं। तो यही कौन सा डांस हो गया, ये कथकली डांस हो गया, ये कथकली डांस हो गया। कथकली कैसे याद कर सकते हो, कथकली आपने बोला कली से बन गया छिपकली, कली से बन गया छिपकली। छिपकली आपको ना काटे इसके लिए आप क्या करते हो, हे राम बचा लो मुझे, है ना, क्या करते हो तुम, हे राम बचा लो मुझे, छिपकली काट लेगी, राम जी को तुम याद करते हो, है ना। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आप बोलेंगे कथकली से है। मुखौटा नृत्य आपको लोक नृत्य में भी मिलेगा, है ना। छऊ को भी मुखौटा नृत्य बोला जाता है, लेकिन छऊ शास्त्रीय नृत्य की शैली में पूरा शामिल नहीं होता है, अर्धशास्त्रीय नृत्य बोला जाता है छऊ को, ठीक है। मुखौटा शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया, कथकली। मुखौटा नृत्य एक आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, लोक नृत्य में मिलेगा, है ना, तो वो दूसरी चीज है। आप अभी शास्त्रीय नृत्य की जब भी बात करी जाएगी तो आप बोलेंगे मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है, कथकली से है। ऑप्शन देखकर आप आंसर कर देंगे, राइट। चलो, छिपकली ना काटे तो आप राम जी से बोलोगे, हे राम जी मुझे छिपकली से बचा लो, है ना। और अगर छिपकली काट ली तब क्या करोगे, लोग बदला लेते हैं ना अपना, तो तुम भी बदला लेना, छिपकली को दबा दबा के मार देना, छिपकली को दबा दबा के मार देना अगर छिपकली ने तुमको काट लिया तो, है ना। क्योंकि अगर छिपकली ने तुमको काट लिया तो तुम्हारा पैर एकदम हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, है ना, पैर पैर हल्का महसूस होने लगेगा। छिपकली ने काट दिया तो पैर हल्का महसूस होने लगेगा और तुम छिपकली से बदला लोगे, छिपकली को दबा दबा के मार दोगे, है ना। तो क्या करना, छिपकली ना काटे इसलिए राम जी से तुम पूजा कर लेना, ठीक है, राम जी की पूजा कर लेना। चलो आ जाइए, आपने बोला साहब छिपकली ना काटे तो हम राम जी की पूजा कर रहे थे, राम 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 राम, है ना। मुझे याद आ रहा है एक मूवी हाल ही पर आई है जिसका नाम है केसरी 2, बहुत शानदार मूवी। और केसरी 2 में आपने देखा होगा कि दिखाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और केसरी 2 मूवी में आपने देखा कि अक्षय कुमार ने शंकरन नायर का किरदार निभाया। और जैसे ही एंट्री होती है अक्षय कुमार की इस मूवी के अंदर, है ना, तो यही बताया गया कि ये इंसान कथकली भी करता है, कथकली डांस करता हुआ भी दिखाया गया अक्षय कुमार को इसमें, है ना। तो आपने बोला केसरी 2 में शंकरन नायर कहां के थे साहब, कथकली कर रहे थे, कथकली कर रहे थे, कहां के थे, ठीक है। यही अगर आप मूवी वगैरह भी देखोगे आपको पता रहेगा कौन सा डांस कौन सा है, आप तुरंत बोलोगे सर ये वाला हम देखे हैं, शिवम सर कराए थे, है ना। इसके अलावा आपने बोला ये देखो, रामन आनंद शिवरामन, कोट्टकल शिवरामन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, चेमनचेरी कुन्ही रामन नायर। तो नायर नाम भी आपको मोस्टली केरल में ही मिलता है, नायर नाम भी आपको मोस्टली केरल पर ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने बोला एक गुरु गोपीनाथ जी भी हैं, गुरु गोपीनाथ जी भी हैं। और मैंने आपको क्या बोला, छिपकली आपको काट लेगी तो आप बदला लोगे, कैसे, दबा दबा के मारोगे। अस्ताद देबू देबू, अस्ताद देबू। रामन से कौन कौन से नाम थे, आनंद शिव रामन, कोट्टकल शिव रामन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर और चिमनचेरी कुन्ही रामन नायर, चिमनचेरी कुन्ही रामन नायर। एक गुरु गोपीनाथ थे, एक अस्ताद देबू थे और एक लाइट फुट। मैंने भी बोला था छिपकली काट लेगी तो क्या हो जाएगा, पैर हल्का हो जाएगा, महसूस नहीं होगा कि पैर है ना, पैर हल्का, तो पैर हो गया फुट, पैर मतलब फुट और हल्का मतलब लाइट हो जाएगा, लाइट। तो क्या हमने बोला लाइट फुट, लुइस लाइट फुट, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इनको कथकली की ऑस्ट्रेलियाई मां बोला जाता है। तो इलियाना सिटीरिस्टी आपने पहले पढ़ा है, इलियाना सिटीरिस्टी कौन सा डांस कर रही थी, कहां पढ़ा है आपने, रुको याद दिलाता हूं तुमको, ये देखो इलियाना सिटीरिस्टी ओडिसी कर रही थी, जो वैसे ही लुइस लाइट फुट कथकली कर रही हैं, ठीक है। चलो अब तस्वीर भी एक बार देखो, आनंद शिवरामन, कोट्टकल शिवरामन, गुरु गोपीनाथ, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, चेम्मनचेरी कुन्ही रामन नायर, ठीक है। कौन कौन से नाम हमने देखे, एक आनंद शिवरमन, कोट्टकल शिवरमन, आनंद शिवरमन, कोट्टकल शिवरमन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर और चेम्मनचेरी कुन्ही रामन नायर। एक नाम हमने गुरु गोपीनाथ जी का देखा, ठीक है। और देखिए अस्ताद देबू, लग रहा है ना जैसे यहाँ पर कोई छिपकली बैठी हुई है, यहाँ पर कोई छिपकली बैठी हुई है ऐसा लग रहा है तुमको, और ये देखकर डर रहे हैं, ओ माय गॉड राम जी बचा लो, है ना। और ये है लुइस लाइट फुट, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई मां इनको कहा जाता है, ठीक है। पीडीएफ दे नहीं रहे हैं, रिवीजन कैसे होगा, हाथ से लिखकर रिवीजन होगा। भगवान ने आपको दो चीजें दी हैं, दो हाथ, है ना, पेपर आता है पेन आता है, उसका उपयोग करना सीखिए, ठीक है। और किसी को डाउट रिवीजन कैसे होगा, आपका रिवीजन नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका दोस्त पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन ले लेगा, आप आराम करिए। आप सोच रहे हैं आराम करके सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इसको बुरा लग रहा है अच्छी बात है, जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक बात नहीं बनेगी, दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी। चलो कथकली, कौन कौन से डांसर्स के नाम हमने देखे थे, आप डांसर्स के नाम की अगर हम बात करते हैं तो कलामंडलम नायर, ठीक है। कलामंडलम बड़ा लंबा नाम था ना, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, तो आप कलामंडलम नायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ, रामन कुट्टी नायर। और एक चिम्मनचेरी कुन्ही रामन नायर। इसके अलावा आपने बोला
कोट्टकल शिवरमन और आनंद शिवरमन। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला कलमनंद रामकुटी नायक, चेमचेरी कुंजीरामन नायक, कोट्टकल शिवरमन और आनंद शिवरमन। इसके अलावा आपने बोला गुरु गोपीनाथ। इसके अलावा आपने बोला लुइस लाइटफुट। इसके अलावा आपने बोला कौन सा, अस्ताद देबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप कथकली के बारे में कुछ पढ़ भी सकते हैं। जैसे कथकली कहाँ होता है, केरल में होता है। कथकली की विशेषता क्या है, आंख व भावों का संचालन, मूवमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज। चेहरे पर हरा रंग अच्छाई का प्रतीक है, ग्रीन कलर गुड, काला और लाल रंग बुराई रंग की प्रधानता को बताता है। ठीक है, अच्छाई की बुराई पर जीत को दिखाता है यह नृत्य। मुकुट किरीट होना अनिवार्य है। मुकुट मैंने आपको दिखाया था, मुकुट इसमें होगा कथकली में। और एक डांस है उसमें आप घुंघरू देखोगे, घुंघरू घुंघरू आप कथक में देखेंगे, घुंघरू आप कथक में देखेंगे। ठीक है, रौद्र तांडव रूप यह आपको दिखाता है, रामायण और महाभारत की कहानियां आपको दिखाता है। ठीक है, चलो सवाल देखिए, उत्तर बताइए क्या होगा। जल्दी सवाल का उत्तर बताएंगे। पवन जी बोल रहे हैं सी होगा, दुर्गेश जी बोल रहे हैं सी होगा, रागनी बोल रही हैं सी होगा, टुनटुन बोल रहे हैं सी होगा, उमा बोल रही हैं। वेरी गुड, इन बच्चों ने सी बोला है, जबरदस्त। कोट्टकल शिवरमन, राम जी बचाएंगे छिपकली से। ठीक है, राम जी बचाएंगे छिपकली से। बताइए सवाल, अलारमेल वर्ली को किस नृत्य के लिए जाना जाता है। अलारमेल वर्ली इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांसर ऑफ विच डांस। बताइए जल्दी से, जल्दी से, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। अलारमेल वर्ली का संबंध किस नृत्य से है, अलारमेल वर्ली का संबंध किस नृत्य से है। ठीक, सी लॉक कर दें, तो आपने बोला सी, सी लॉक कर दें। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है डी। हाँ, अब आना शुरू हुआ है डी। आप समझ गए, अरे सर आपने तो क्वेश्चन बदल दिया। डी, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है ना। अलारमेल वर्ली आपने पिछले दिन पढ़ा था, अलारमेल वर्ली आज भी मैंने रिवीजन करवा दिया है, अलारमेल वर्ली है ना, भरतनाट्यम। चलो अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, आगे की जानकारी हम बात करते हैं कथक की। देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया उत्तर भारत में एक ही नृत्य होता है। जितने भी आपने शास्त्रीय नृत्य देखे थे, क्लासिकल डांस देखे थे, ये आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखेंगे जहां येलो है। उत्तर भारत में आप देख रहे हो, उत्तर भारत ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर एक ही डांस आपको मिल रहा है, कौन सा, कथक। उत्तर भारत में एक ही नृत्य मिला आपको, कथक। अब आप एक बात और सोचिए, मुगल, मुगल भारत में काफी समय तक रहे, है ना। 1526 में जब से लगता है बाबर ने भारत में विजय प्राप्त करी है, तब से मुगल भारत में थे। ऑलमोस्ट 1707 के आसपास तक मुख्य रूप से थे, है ना, औरंगजेब के मर जाने तक। बाद में फिर उत्तर मुगल काल भी आया, जहां पर उसके निकम्मे उत्तराधिकारी थे, वो बात अलग थी। लेकिन कुल मिलाकर आप ऐसा याद रखेंगे कि मोटा मोटा 200 साल तक रहे मुगल। ठीक है, वो मुगलों की मुख्य राजधानी कहां थी, मुख्य राजधानी दिल्ली ही तो थी, है ना। शुरुआत में इधर पाकिस्तान साइड थी, लाहौर आदि, लेकिन बाद में फिर जब दिल्ली बन गई है राजधानी, तो दिल्ली से ही मुख्य रूप से संचालन हो रहा था। कुछ समय के लिए अकबर के समय पर फतेहपुर सीकरी राजधानी को शिफ्ट किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से आप बोलेंगे उत्तर भारत ही था, है ना। तो उत्तर भारत में मुगलों की राजधानी, उत्तर भारत में मुगल भी तो है, उत्तर भारत में मुगल भी है और उत्तर भारत में कथक भी है। तो आप बोलेंगे एकमात्र ऐसा नृत्य जिसमें इस्लामिक परंपरा है, आपको देखने को मिलेगी। बाकी जितने भी आपने नृत्य पढ़े, सब में आपको किसी में भगवान विष्णु का मिलेगा, किसी में भगवान शिव का रौद्र अवतार मिलेगा, है ना, किसी में भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार मिलेगा। बस एक ही नृत्य है जिसमें आपको मुगल परंपरा का चिन्ह देखने को मिलेगा, इस्लामिक परंपरा का चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तब भी आंसर कर लीजिएगा, राइट। चलो देखो, इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है। नेक्स्ट, अवध के नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में कथक का बहुत ज्यादा विकास हुआ और इसीलिए नवाब वाजिद अली का जो काल था, नवाब वाजिद अली का जो काल था, उसको कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह को कथक का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रहेगा। हम लोगों ने देखा मुगल परंपरा से संबंध। ठीक है, इसके अलावा बाकी मुगलों के बारे में आपको विस्तार से हिस्ट्री वाले सरिया मैम जो भी हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलो मेरा काम था ये बताना कि मुगल उत्तर, उत्तर में कथक मुगल परंपरा से प्रभावित हो गया। नेक्स्ट, वाजिद अली अवध नवाब, कथक का बहुत ज्यादा विकास किया, तो कथक का स्वर्णकाल भी वाजिद अली के शाह को माना जाता है। ठीक है, एक पूछ रहा है बाजीराव मस्तानी कौन है। मस्तानी, बाजीराव मस्तानी एक मूवी थी। मस्तानी की अगर आप बात करते हैं तो मस्तानी मुख्य रूप से कई किताबों पर लिखा हुआ है कि एक ओरछा के नवाब थे, ओरछा के राजा थे, जिनका नाम था छत्रसाल, बुंदेला शासक, है ना। तो कुछ किताबों पर लिखा है कि उनकी पुत्री थी, कुछ किताबों पर लिखा है कि उनकी यहाँ पर जो डांसर्स होती हैं, है ना, दरबारी डांसर्स, तो वो थी। और एक बार जब हमला हुआ है ओरछा में, तो उस हमले से बचने के लिए गई थी कौन, बाजीराव के पास गई थी मस्तानी सहायता लेने के लिए। और वहां पर फिर देखा कि उन्होंने, बाजीराव साहब ने, उनको प्रेम हो गया। और फिर बाद में आपको मस्तानी महल भी कई जगह मिलेगा, जैसे ओरछा में भी बनवाया गया था, इसके अलावा आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा मस्तानी महल, है ना। चलो तो कुल मिलाकर बढ़ते हैं आगे। वो मस्तानी भी कौन सा डांस करती थी, मस्तानी भी कथक की करती थी। ठीक है, याद रखिएगा, मुझे पता है कि तुमने मूवी में देखा होगा डांस, तो तुमको याद आ गया। चलो, अब कथक के ये जो कलाकार हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कथक के जो कलाकार हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी। सितारा देवी को तो, सितारा देवी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य साम्राज्ञी बोला हुआ है, द क्वीन ऑफ डांस, नृत्य साम्राज्ञी। इसको सितारा देवी जी को किसने कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, आगे कहीं लिखा भी होगा। ये तारा देवी तस्वीर ये रही, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नृत्य साम्राज्ञी कहा गया है, राइट।
नृत्य साम्राज्ञी कहा गया है, नृत्य साम्राज्ञी कहा गया है। ठीक है, ये टाइटल होते थे। टाइटल मतलब किसी इंसान ने बोल दिया है, वो इंसान बड़ा पॉपुलर है, तो जिस नाम से बोल दिया उसी नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब कुछ लोग इसी बात में ना जाने कितने ज्ञानी बन जाते हैं कि कभी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं घोषित किया गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। अरे भैया, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी फेमस थे, महात्मा गांधी जी फेमस थे, है ना? तो किसने किसको किस नाम से बुलाया, ये चीज फेमस हो गया। ठीक है, पता नहीं अनपढ़ लोग कहां से आ जाते हैं, उनको पढ़ाओ, आंसर का बैच दिलवाओ, है ना? चलो, कथक, बिरजू महाराज जी पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है 1986 में, 1986 में। ठीक है, बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण मिला है 1986 में। लक्ष्मी महाराज जी भी आपके सामने ये रहे, है ना? और सितारा देवी आपके सामने ये रही। ठीक है, लक्ष्मी महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये शोभना नारायण है, शोभना नारायण। ये है रोशन कुमारी, ये है कुमुदनी लाखिया। कुमुदनी लाखिया आपके लिए करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कुमुदनी लाखिया पर आप 5 स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? कुमुदनी लाखिया को आप बोलिएगा, कुमुदनी लाखिया को पद्म विभूषण 2025 दिया गया है और इनका हाल ही पर निधन भी हुआ है। ठीक है, इनका हाल ही पर निधन भी हुआ है। ठीक है, कुमुदनी लाखिया। कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, दोनों बहनें हैं। कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, दोनों बहनें हैं। और ये है प्रेरणा श्रीमाली, ये है नंदिनी सिंह। ये नाम आप लोग देख लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ कुछ और भी नाम है, जैसे अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास। ये राजश्री सिरके, राजश्री सिरके, एक रानी कर्णनायक, एक रानी कर्णनायक। ठीक है, देखो, एक था राजा, एक थी रानी। मैंने क्या बोला? एक था राजा, एक थी रानी। राजा ने रानी से पूछा क्या चाहिए? रानी ने कहा कि हमें कमल चाहिए। कमल कहां होता है? कमल नाली में होता है। कौन लाता है? माली लाता है। नाली से माली लाएगा। राजा ने रानी से पूछा क्या चाहिए, रानी ने बोला कमल चाहिए। कमल को नाली से माली लाएगा, है ना? कमल क्यों चाहिए भैया? कमल चाहिए मंगल काम करने के लिए। मंगल काम मतलब नारायण की पूजा। ठीक है, अब देखो, राजा से हो गया राजश्री, राजश्री फिरके। रानी से रानी कर्णनायक। कमल, कमल से हो गया कमिलिनी, कमलिनी अस्थाना। कमलिनी अस्थाना की बहन का नाम क्या था? नलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना। ठीक है, माली, आपने बोला माली, प्रेरणा श्री माली। और ये माली ने कितने रुपए का कमल बोला? या 1 लाख का फूल, देखो लिखा है, ये कमल का फूल दे रहा है, कितना प्राइस टैग लिखा है? 1 लाख रुपया। समझ रहे हो? लाख, लाख, तो लाख से क्या बन गया? लाखिया। कुमुदिनी, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया, राइट, कुमुदनी लाखिया। मंगल से अदिति मंगलदास, मंगल से अदिति मंगलदास। नारायण से शोभना नारायण, शोभना नारायण। और 3 नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसलिए मैंने यहां कहीं लिखा भी नहीं है। कौन कौन से? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज और सितारा देवी। ये तो बिना ट्रिक के तुमको याद होना चाहिए। 1986, 1986 पद्म विभूषण। क्या? लखनऊ घराना, पंडित बिरजू महाराज। ठीक, बढ़िया। चलो, अब कथक नृत्य के बारे में थोड़ा सा और देख लो। कथक का अर्थ होता है कथा। प्रमुख स्थान उत्तर भारत। कथक के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? जयपुर, रामगढ़, लखनऊ। इसके अलावा आपने बोला एक बनारस घराना भी हो जाएगा। बनारस घराना भी आपको देखने के लिए मिलेगा। किसका? कथक का। जानकी प्रसाद जी ने शुरू किया था बनारस घराना। वस्त्र, धोती पुरुष पहनेंगे, महिलाएं साड़ी और लहंगा पहनेंगी। ठीक है, पैर में घुंघरू, तो घुंघरू टूट गए। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली। देखो, मैंने आपको बताया था संगीत शैली 2 प्रकार की होती है, दक्षिण भारत में कर्नाटक, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी। उत्तर भारत का है तो उत्तर भारत में कौन सा नृत्य होता है? हिंदुस्तानी। ठीक है, आगे आ जाओ। मुस्लिम संस्कृति आपको इसमें मिलेगी, मुस्लिम संस्कृति, है ना? ऐसा एकमात्र नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति मिल रही है। पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद और बिंदादीन महाराज। ये दोनों नाम मैं आपको घराने में भी बताऊंगा। अभी अभी आप इतना ध्यान मत दीजिए, है ना? टेंशन मत लेना, याद कर लो। अगर याद करना है तो कालका प्रसाद, बिंदादीन महाराज। और इसी का एक रूप, कथक का ही एक रूप ठुमरी होता है। ठुमरी का संबंध कथक नृत्य से ही है। मतलब जब कथक होता रहता है ना, तो जो पीछे से ट्यूनिंग दी जाती है, तक धिन तक धिन, है ना, उसी को ठुमरी बोलते हैं। तो ठुमरी का संबंध भी किससे है? कथक से है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को बोला जाता है। इनको 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था, याद रखना। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ना? ये इतना तेज डांस नहीं कर रहे थे, मैंने थोड़ा क्लास में जल्दी खत्म हो जाए इसलिए थोड़ा इनकी स्पीड बढ़ा दी थी ना। ये देखो, ये पैर में घुंघरू है ना? पैर में घुंघरू है, राइट। एक कुर्ता और ये पहने हुए पैजामा। एक, चलो और देखो, ये कौन सा मूवी का? ये देवदास मूवी का है। अरे ये पद्मावत मूवी का है ना? नहीं, बाजीराव मस्तानी, ये मस्तानी है। ये बड़ा तेज डांस कर, धीरे धीरे डांस करोगे, गिर जाओगे यार। अरे धीरे धीरे, अरे धीरे। हाँ, ये बाजीराव है ना? राजीव बाजीराव। सीते की चाल, बाज की नजर, और बाजीराव की आंख से कोई नहीं बच सकता। अच्छा, ऐसा क्या? चलो ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये भी डांस करेंगी, ये माधुरी दीक्षित है। इनके पैर में तुमको घुंघरू अभी दिखाई देगा ना? ऐश्वर्या राय भी इनके साथ डांस करेंगे अभी कुछ देर में। घुंघरू दिखाओ, घुंघरू। ये देखो, ये घुंघरू। ठीक है, थोड़ा सा ही था, घुंघरू दिख गया तुमको। चलो, अच्छी बात है।
दोबारा मत बोलना कि सर ये वाला डांस हम कभी देखे ही नहीं है, हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो, अब कौन सा पढ़ना है? कथक हो गया, कथकली हो गया। चलो सवाल का उत्तर बताओ यार। रेलवे, यूपी, राजस्थान कई परीक्षाओं पर आया हुआ सवाल है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध अगर आपसे घराना पूछा जाता तो लखनऊ घराने से हो जाएगा। और बिरजू महाराज के लखनऊ घराने में भी कालका बिंदादीन। ये भी याद रखिएगा, जो कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, स्थापना कब हुई थी कौन बताएगा? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना बताइए जल्दी से। कथक, ठीक है, कथक। चलो वेरी गुड, क्या बात है। लिखा है सिमरन ने, लिखा है, जबरदस्त। 1964 है, 1986, 1986 में हुआ था। 1986 में तो इनको पद्म विभूषण मिला था। चलो आगे बढ़ो, ये सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। तो हमने क्या बोला था, देखो यहां पर लिखा हुआ है मंगल नारायण, मंगल कहा करना है, नारायण की पूजा। नारायण से बन गया था सोवना नारायण, नारायण से बन गया था सोवना नारायण, नारायण से बन गया था सोवना नारायण, है ना। कथक, कथक, कथक से ही बन गया कमल, कथक से ही बन गया कमल, ठीक है। कमल वाली ट्रिक कथक के लिए, कमल वाली ट्रिक कथक के लिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ मणिपुर में। मणिपुर, मणि, मणि पता है ना, तुमने कई मूवी में देखा होगा नागमणि। सांपों के पास एक मणि होती है, इच्छाधारी नागों के पास, है ना। तो वो जो सांप रहता है इंसान बन जाता है, और इंसान जो रहता है वो सांप बन जाता है। कई हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनकी शायद वो मणि खो गई है ना। वो सांप थे लेकिन इंसान बन गए हैं, अब उनको वापस बन जाने का सांप वो मंत्र भूल गया है ना। तो आप भी देखो आपके आसपास बहुत सारे सांप मिलेंगे, जब आपको मौका मिलेगा तब वो डस लेंगे, है ना। बस वही वाली मणि की बात हो रही है, बिल्कुल सही, तुम समझ गए हो। अब जो मणि होती है वो बहुत महंगी आती है ना। उसको खरीदने के लिए अक्षम लक्ष्मी, बहुत सारी लक्ष्मी चाहिए। मणि खरीदने के लिए बहुत सारी लक्ष्मी चाहिए। इतनी लक्ष्मी सिर्फ राजकुमार के पास होती है, राजा के पास भी नहीं होती है। राजा को तो हम कथक में देख चुके हैं, राजा ने रानी से पूछा क्या चाहिए, रानी ने बोला कमल चाहिए, कमल माली लेने गया था नाली से। क्यों चाहिए था? नारायण और मंगल कार्य, मंगल कार्य करना था, नारायण की पूजा करनी थी, 1 लाख रुपए का कमल था। याद आ गया पूरा। चलो, लक्ष्मी, लक्ष्मी किसके पास? राजकुमार के पास। मणि खरीदने के लिए नीले कलर की मणि होगी, नीले कलर की मणि होगी, है ना। किसको दिया जाएगा? देवी जी को दिया जाएगा। कौन कौन सी देवी को? एक बिंबवती देवी को, झावेरी देवियों को, है ना। झावेरी देवी नहीं, झावेरी देवियां हैं कई सारी, मतलब 4 बहनें हैं, और 4 बहनें का सरनेम झावेरी है। इनको साथ में झावेरी सिस्टर बोल दिया जाता है। आपसे एग्जाम में अलग अलग पूछ सकता है। बताओ दर्शना झावेरी का संबंध किसने से है? सुवर्णा झावेरी का संबंध किसने से है? रंजना झावेरी का संबंध किसने से है ना। दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। नयन से करेंगे दर्शन सुंदर सुंदर रंजना के, नयन से करेंगे दर्शन सुंदर सुंदर रंजना के, ठीक है। तो मणि मिल रही थी उनको, राजकुमार खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास अक्षम लक्ष्मी थी। मणि नीले कलर की थी और ये देवी जी को दिया जा रहा था, बिंबवती देवी को और झावेरी देवी को। झावेरी बहनें हैं, ठीक है। और एक बिपिन, बिपिन सिंह का नाम याद रखिएगा, गुरु बिपिन सिंह। डायरेक्ट पूछा जाएगा गुरु बिपिन सिंह का संबंध किसने से है? मणिपुरी से है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो तस्वीर, नीलेश्वर मुखर्जी, यह नीलेश्वर मुखर्जी, इनकी ऐसी तस्वीर मुझे मिली, है ना। राजकुमार सिंह जीत जी, देख लो राजकुमार लग भी रहे हैं, इतना सोना पहने हुए हैं, है ना। राजकुमार सिंह जीत जी, और ये अखम लक्ष्मी देवी, ये है अखम लक्ष्मी देवी। मणिपुरी से ही जागोई और चोलामू नृत्य का संबंध है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जागोई और चोलामू नृत्य का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? मणिपुरी से। और देखिए ये झावेरी बहनें हैं, नाम भी लिखा है, नयना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना। अब कौन सी रंजना है, कौन सी नयना है भैया, इन चारों में मुझे नहीं पता है। फोटो देखकर आपसे नहीं पूछेगा, है ना, कि आपको फोटो दे दे और पूछे कि बताओ इसमें से रंजना कौन सी है ना। ऐसा नहीं, आपको इनके परिवार में शामिल नहीं होना है ना। ये मेरी छोटी वाली बहन, ये मेरी बड़ी वाली बहन, और तुमको सबको जानना है, सबको नाम से ही बुलाना है। किसी को किसी दूसरे के नाम से बुला दिया तो तुम्हारे ऊपर धर्म संकट फंस जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नाम याद कर लीजिए, ना भी याद करिए तो झावेरी जरूर याद रखिएगा। झावेरी इज रिलेटेड टू मणिपुर, झावेरी मणिपुर, झावेरी मणिपुर, बिंबवती मणिपुर, बिंबवती मणिपुर, ठीक है। झावेरी मणिपुर, बिंबवती मणिपुर, झावेरी मणिपुर, बिंबवती मणिपुर, ठीक है। चलो सवाल देखिए, एक बच्चे ने पूछा है सर क्या एसएससी के लिए यूजफुल रहेगा? बिल्कुल बच्चा, एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर ईयर्स भी मैं लगा सकता था कि अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए वाले सवाल, लेकिन एसएससी के पीवाईक्यूज को हटाना पड़ा। और क्यों हटाना पड़ा आप सभी को पता है ना। नहीं तो अभी तक मैं आपको एसएससी के क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता था, लेकिन अब एसएससी के पीवाईक्यू हटा दिए गए हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमारे पास अन्य परीक्षाओं के पीवाईक्यू हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? गुरु बिपिन सिंह, बिपिन सिंह जी का संबंध किससे था? मणिपुरी, है ना, मणिपुरी। नेक्स्ट, झावेरी बहनों का संबंध कौन से नृत्य था? झावेरी मणि, झावेरी मणि, झावेरी मणि, ठीक है, झावेरी मणि। चलो एक बार लिख करके देखो, मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुरी का संबंध किस राज्य से था? मणिपुर राज्य से था सर, है ना। आप बोलिएगा कि मणिपुर से संबंध जागोई और चोलामू का भी है, जागोई और चोलामू,
और इसी का संकीर्तन भी हो जाता है, संकीर्तन। आप बोलेंगे एक नीलेश्वर मुखर्जी है, नीला रंग का मणि, नीलेश्वर मुखर्जी, नीलेश्वर मुखर्जी, राजकुमार सिंहजीत, अखम लक्ष्मी देवी, अखम लक्ष्मी देवी, बी से विपिन सिंह हो गए, गुरु विपिन सिंह हो गए, और बी से ही बिंबवती देवी, और झावेरी बहनें। झावेरी में 4 नाम आपने पढ़े, नयना, दर्शना, स्वर्णा, रंजना। ठीक है, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय। चलो, अब आज तो अब संभव नहीं है ना। चलिए 2 डांस बचे हैं, सतरिया और एक बचा है ओडिसी। सतरिया आज देख लो, सतरिया छोटा सा है, सतरिया आज हो जाएगा, ओडिसी हम कल देख लेंगे और कल ही एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, क्लास इन हो गई है, बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। मतलब चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसके आगे से देख लेंगे। कई लोगों का टाटा बाय बाय पहले ही हो गया है ना। ठीक है, आपका टाइम भी 3 बजे तक ही था। चलिए, तो कल तक का हमने जितना पढ़ा है ना, अब तक हमने जितना पढ़ा है, कल सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे, कहीं पर से कुछ भी पूछा जा सकता है, जनगणना वाला भी, और अब तक हमने जितना शास्त्रीय भाषा पढ़ा है वो भी। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत